तो आपका जो कंपटीशन जो नंबर 1 में कवर करते हैं, उम्मीद करें क्लास अच्छा लगेगा। और अच्छा वीडियो रहेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सुनिए, अल्लाह नहीं करो, हम लोग पढ़ रहे थे ध्वनि के गुण। क्या पढ़ रहे थे? ध्वनि के गुण। इसमें जो है अल्लाह नहीं करो रे, पहला क्या पढ़े थे? तीव्रता। तीव्रता के बारे में बहुत बढ़िया से बता दिए थे। उसके बाद क्या पढ़े थे? बोलो ना। कारत्व। क्या पढ़े थे? कारत्व। आज क्या पढ़ेंगे? गुण। क्या? गुणता। क्या? ध्वनि के गुणता क्या होता है, ठीक है ना। पहले इसको समझिए। समझेंगे पहले इसके बारे में क्या होता है, ठीक ना। मान लेते हैं, अल्लाह नहीं करो, दो अलग अलग तीव्रता, दो अलग अलग ध्वनि की तीव्रता और आवृत्ति, ये गुण दोनों में क्या होता हो? समान हो जाए तो इसे गुणता के आधार पर उसे अंतर करते हैं। कहने का मतलब ये होता है, कोई भी वस्तु या व्यक्ति, दोनों की गुणता और तीव्रता दोनों कहती है समान है। कहती है समान है। उसके बावजूद भी आप लोग, हम लोग क्या करते हैं? उसके गुण के आधार पर अलग कर देते हैं ना। कहते हैं इस प्रकार से आपको हो गया, मान लेते हैं इसके कहने का मतलब जिसका बोलने के जो होता है ना क्षमता उतना ही हो, उसके आधार पर हम कभी के आधार पर अलग करते हैं। बोलो ना, गुणता के आधार पर। किस आधार पर करते हैं? गुणता के आधार पर। तो है क्या रहा है? कहने का मतलब ये है, इसमें क्या आपका शेर और हाथी, शेर और हाथी दोनों की तीव्रता कहती है, बताओ तो अधिक है, रहे कि नहीं है? दोनों की तीव्रता अधिक है, लेकिन इसके कारण से अधिक दूर तक वो सुनाई देता है। लेकिन ये आपके बगल में हाथी भी चिकरेगा और कभी चिकरेगा शेर, दोनों आवाज निकालेंगे तो आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एक बोल समझ सकते हैं ना, ये हाथी की आवाज है, कभी की आवाज है, शेर का आवाज है, पहचान लेते हैं? पहचान लेते हैं। किसके आधार पर पहचानते हैं? गुणता के आधार पर। किसके आधार पर कहते हैं? गुणता। जबकि दोनों की आवृत्ति, शेर और कभी के हाथी, दोनों की आवृत्ति कहती है सेम है, आवाज निकालने की आवृत्ति कहती है सेम है। फिर भी हम लोग पता कर लेंगे तो हाथी बोला है, कौन बोला है? शेर बोला है। समझ आ रहा है? किसके आधार पर पहचानते हैं? गुणता के आधार पर। समझ आ रहा है? तो क्या समझे बताइए। तो दो अलग अलग ध्वनि की तीव्रता तथा आवृत्ति समान हो जाए, लिखेंगे दो अलग अलग ध्वनि की तीव्रता, दो अलग अलग दो अलग अलग ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि के तीव्रता समान हो जाए, तीव्रता तथा आवृत्ति, आवृत्ति कैसे हो जाए? समान हो जाए तो उसे गुणता के आधार पर अलग करते हैं। कभी करते हैं? अलग करते हैं। मतलब कि दो अलग अलग ध्वनि की तीव्रता तथा आवृत्ति क्या हो जाए? समान हो जाए तो दोनों किसके आधार पर अलग करते हैं? गुणता के आधार पर उसे क्या करते हैं? अलग करते हैं या अंतर करते हैं। बात वही है, अलग करते हैं, क्या करते हैं? अंतर करते हैं। समझ आ रहा है? लिखेंगे जैसे में शेर तथा हाथी, शेर तथा हाथी दोनों की आवृत्ति अधिक होती है। अधिक होने के कारण आवाज दूर तक सुनाई देती है। हो गया?
समझिए आवाज की ना। मान लेते हैं दूर है तो आपका जो है एक कह सकते हैं, मान लेते एक लड़का या लड़की दोनों का एबिलिटी अलग अलग होता है। मान लो दो लड़के हैं, ये खड़ा होकर बोलेंगे कोई, दो आदमी लड़का आपस में झगड़ा करेगा तो दोनों का जो एबिलिटी का सेम रहेगा ना, रहेगा दोनों का एबिलिटी सेम रहेगा। दो गो आदमी, दो गो लड़का आपस में कोई बोल रहा है बाहर, आप घर के अंदर है, दोनों का बोलने का एबिलिटी कैसी रहेगा, ध्वनि सेम रहेगा, एबिलिटी ना रहेगा। और कैसी रहेगा सेम, बोलो ना, तीव्रता भी सेम रहेगा। लेकिन फिर भी घर उसको दोनों का नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी आपको महसूस होगा दो को आपस में बात कर रहा है, तो यह नहीं रहेगा। मान लेते आप उसको दोनों को पहचानते नहीं है, लेकिन दोनों आप आपके घर से बाहर कोई हल्ला कर रहा है तो आप उसको क्या हो अलग अलग बात से पहचान लेंगे। एक आदमी की बोली है, दूसरा आदमी की बोली है, किसके आधार पर पहचानते हैं, गुणता के आधार पर। यदि गुणता नहीं रहता तो हमारा आवाज, आपका आवाज, सभी का आवाज एक रहता। कला तो हमारा जितना हमारे बोलने का आवृत्ति होगा उतना ही तो आपका भी रहेगा, थोड़ी, क्योंकि मानव एक ही ना होता है ना, मगर लड़का लड़की में अलग होता है कि तीव्रता के कारण हो जाता है, होता ही रहता है। लेकिन लड़का की बात हो, क्या कोई दोनों लड़की है आपस में बात करेगी तो क्या बोलेंगे, दो लड़की आपस में बात कर रही है, किसके आधार पर आवाज पहचान रहे हैं, सभी जितने भी मनुष्य है एवं जितनी भी वस्तु है सभी के अलग अलग आवाज किसके आधार पर किया जाता है, तीव्रता के आधार पर। हो जाएगा ना, कब सेम आवृत्ति एवं सेम कभी हो तीव्रता रहेगा तब, अन्य तभी तो पता चल जाता है लड़का कौन है लड़की कौन है, आवाज किसी की आवृत्ति ज्यादा रहता है, किसी की आवृत्ति कम रहता है। समझ वाला बात की ना, तो आवृत्ति गुणता समझ आ गया ना। गुणता क्या होता है समझोगे ना, बोलो क्या समझे, मतलब जिसकी आवृत्ति तथा तीव्रता सेम रहे तो उसको हम अंतर करते हैं, दोनों के आवाज के अंतर करते हैं, दोनों के आवाज को अलग अलग करते हैं, किसके आधार पर, गुणता के आधार पर। किसके आधार पर, गुणता के आधार पर। कोई दिक्कत है ना, बड़े गाड़ी आप देखिए यहाँ प्रतिध्वनि, क्या पढ़ेंगे, प्रतिध्वनि, इसको जिसको बोलते हैं प्रतिध्वनि, चार में प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि लिखेंगे। प्रतिध्वनि के बारे में समझो, प्रतिध्वनि इसको बोलते इको, ठीक ना। प्रतिध्वनि क्या होता है, आवाज गूंजना समझते हैं ना बोलते हैं बेस लगा दो आवाज गूंजेगा। बेस क्यों लगाते हैं, आवाज को बुझाने के लिए ना लगाते हैं। कहने का मतलब होता है, हल्ला नहीं करो। जब ऑनलाइन कोई पढ़ाते हैं तो उसमें देखते होइएगा से याद तो नहीं है, वो बात बता रहे होता है ना, कैमरा होता है, सब कुछ रूम होता है, इस तरह से है, मतलब इस तरह से दीवार रहेगा आपको, तो मतलब आपका आवाज उसी में टकराएगा, बुझेगा आवाज, ठीक है, ताकि आवाज बिल्कुल फ्रेश निकलता है। समझ पा रहे हो ना, हो इसको लैब बोलते हैं। मान लेते हैं एक बंद रूम में कोई बाजा बजाता है तो एकदम आवाज गूंजता है, क्या कोई इस बंद रूम में कोई आदमी के खड़ा करा दे रहा है बोलने के लिए होता है ना, रख देता है तो आवाज ना होता है, आवाज गूंजता रहता है। कि जब पहाड़ पर जाएगा तो आप बोलिएगा ना होगा तो आपको आवाज लगे, तुरंत गूंजता है ना। तो कहने का मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है बताइएगा, ध्वनि जब किसी सतह से टकराती है, ध्वनि जब किसी सतह से टकराती है तो उसे टकरा कर परावर्तित हो जाती है। क्या होता है, परावर्तन, परावर्तन हो जाता है। क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। इसी कारण से कैसे सुना जाता है, इसको कैसे बोलते हैं, प्रतिध्वनि। एक बार बोलो, एक बोलेंगे हेलो तो बोलेगा हेलो हेलो, लगता है कि ना, दो बार बोलना है कि इसको माइक में लगा, इसको माइक में बोलेगा हेलो तो वो बोलेगा हेलो हेलो हेलो, पता है क्या, उसको आवाज जो है बुझाता है। क्यों, वो आवाज उसको जो क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। क्या होता है, टकराने, जिस प्रकार से सूरज के प्रकाश जो होते हैं या किसी भी के प्रकाश जो होते हैं निकलने के बाद जो होते हैं, आपका जो परावर्तक सतह से टकराने के बाद वो वापस लौट जाती है, ठीक उसी प्रकार से हम बोल रहे हैं बीच में यहाँ पर हल्ला नहीं करो, सभी जगह से क्या करते हैं उसको फॉर्म जैसा सजा देते, हम बोलते नहीं यहाँ पर तो हमारा आवाज हम बोलते समझ में आ रहा है तो उसको दोबारा बोल समझ में आ रहा है। जहां पर टकराता टकराया फिर वापस आता था कि ना आता, तो समझ आएगा ना। इसको क्या होता है, इसको माइक मतलब होता है प्रतिध्वनि। क्या होता है, प्रतिध्वनि। इसको मतलब प्रतिध्वनि, इसे बोलने से स्पष्ट हो रहा है। प्रतिध्वनि मतलब क्या होता है, आवाज जो है, ध्वनि जो होते है टकरा कर पुनः सुनाई देना। क्या कहलाता है, इसको कहलाता है। तो लिखिए, जब किसी सतह से ध्वनि, जब किसी ध्वनि, जब किसी ध्वनि, जब किसी सतह से ध्वनि, जब किसी सतह से टकराती है
टकराती है, टकराती है ध्वनि जब किसी सतह से टकराती है तो वह टकराती है तो वह क्या होती है, परावर्तित होती है। क्या होती है, टकराती है तो वह उससे टकराकर, टकराती है तो वह उससे टकराकर टकराकर परावर्तित हो जाती है। टकराती है तो वह टकरा कर परावर्तित हो जाती है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। समझ आया ना, प्रतिध्वनि क्या होता है बताइए तो, कोई दिक्कत नहीं आता। जब किसी सतह से टकरा, ध्वनि जो होती है जब किसी सतह से टकराती है तो वह टकराकर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। इसी कारण क्या होता है, ध्वनि सुनाई देती है। क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। टकराकर परिवर्तित हो जाती है तो क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। लिखेंगे, अगला नहीं करो, लिखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। ध्वनि के परावर्तन को प्रतिध्वनि कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि ध्वनि के परावर्तन को, ध्वनि के परावर्तन को क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि कहते। क्या बोलते हैं, ध्वनि के परावर्तन को क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। ध्वनि के परावर्तन को क्या बोलेंगे, प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक ना, आइए हल्ला नहीं करो। लिखेंगे, प्रतिध्वनि के माध्यम से, अगला, प्रतिध्वनि के माध्यम से चमगादड़, डॉल्फिन, प्रतिध्वनि के माध्यम से, प्रतिध्वनि के माध्यम से चमगादड़, चमगादड़, कौमा, डॉल्फिन, कौमा, सोनार, इसके बारे में बताया था, सोनार के बारे में ना हो। सोनार अपना रास्ता तय करता है, अपना रास्ता तय करता है, अपना रास्ता क्या करता है, तय करता है। मतलब कि ध्वनि के परावर्तन को क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्वनि के टकराकर फिर वापस आना क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि। अभी प्रतिध्वनि के कारण ही, माध्यम से ही चमगादड़ जो होते हैं अपना रास्ता पूछता रहता है ना। इसे पिछला क्लास में भी बताए होंगे ना हो। तो मतलब चमगादड़ जो होते हैं अपना रास्ता तय करते हैं, किसके कारण हो, प्रतिध्वनि के कारण। या डॉल्फिन जो होते हैं अपना रास्ता तय करते हैं प्रतिध्वनि के कारण। सोनार क्या होता है आपको बता दिए थे कि सोनार में कौन तरंग होता है, तो सोनार में जो होता है कौन, क्या उसको बोलते हैं, कौन ध्वनि होता है बताओ तो, प्राश्रव्य तरंग। कौन तरंग होता है, कौन तरंग होता है, प्राश्रव्य तरंग होता है। बता देंगे, बताए थे। सोनार में प्राश्रव्य तरंग होता है ना हो, इसमें कौन तरंग होता है, प्राश्रव्य तरंग होता है। और अपना रास्ता किसके द्वारा पता चल जाता है, तुम बोलो ना, प्रतिध्वनि के कारण। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है बताइए तो, गोताखोर में। कैसे करते हैं, गोताखोर इसी में समुद्र में कोई वस्तु गिर जाता है, जहाज वहाज गिर जाता है ना, गिर जाता है, या जहाज डूब जाता है तो उसको जहाज कहाँ गया नहीं गया क्या क्या था किसी तरह पता चलता है, सोनार के द्वारा। इसके बारे में एस के मतलब क्या होता है, ओ के मतलब क्या होता है, एन के मतलब क्या होता है, ए के मतलब क्या होता है, आर के मतलब क्या होता है, सब पढ़ाए थे। अब देता है कभी कभी एस के मतलब क्या होता है, साउंड होता है, एन के मतलब कैसे होता है, नेविगेशन होता है, ए के मतलब होता है एंड होता है, आर के मतलब रेंजिंग होता है कि ना होता है। ऐसा कुछ पूछता रहता है, आपको पढ़ा दिए है, ठीक है। आगे ध्यान रखना है। लेकिन ये प्रतिध्वनि करने के लिए, प्रतिध्वनि करने के लिए, प्रतिध्वनि करने के लिए 17 मीटर दूरी होनी चाहिए।
प्रतिध्वनि करने के लिए 16.5 या 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। दूरी होनी चाहिए कितना? प्रतिध्वनि करने के लिए 16.5 या 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। समझो आपकी ना। आगे लिखो, देखेंगे ध्वनि का प्रभाव, ध्वनि के प्रभाव 1/10 सेकंड तक ही रहता है। ध्वनि के प्रभाव हमारे कानों पर 1/10 सेकंड ही रहता है। मतलब समझो बात, यदि आपको स्पष्ट रूप से किसी को सुनना है तो कितना दूरी पर होना चाहिए? हो 17 मीटर। 17 मीटर से ज्यादा दूर जाएंगे तो आपको स्पष्ट बोलिए, आपको समझ में नहीं आएगा। समझ आ गया? तो किसी वस्तु को सुनने के लिए कितना दूरी होना चाहिए? सुनने की कितना दूरी होना चाहिए? 17 मीटर। कितना दूरी होना चाहिए? 17 मीटर। जिस प्रकार से होता है स्पष्ट दूरी देखने के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी होता है, आपको प्रकाश से पढ़ाते पता है बातें। तो किसी प्रकार से सुनने के लिए 17 मीटर कितना होना चाहिए? 17। मतलब यदि हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो कम से कम 17 मीटर होना चाहिए, ठीक ना। बताइएगा ध्वनि के प्रभाव जो होते हैं, हम अभी आपको बोल रहे हैं तो हमारे बात आपको कानों तक समझ में आता है कि ना आता है? तो कितना देर तक आपको हमारे आवाज आपके कान तक रहेगा? 1/10 सेकंड तक ही रहता है, ठीक ना। उसके बाद तुरंत उड़ जाता है। आपको माथा जो है तो रिजर्व कर लेता है क्या बोल रहा था। समझ रहा है? कुछ समय तक आपको कानों तक रहता है बोलने के बाद। इसे हम बोल रहे हैं ना, हमारा आवाज भी हमारे कान तक रहता होगा कितना? 1/10 सेकंड तक ही रहता है। कोई दिक्कत नहीं आता। देखेंगे अगला, बताइए हवाले करो। ध्वनि के जो होते हैं प्रतिध्वनि करने के लिए क्या करता है? दीवालों पर अपना खुदाई कर देते। जिस प्रकार से होता है सिनेमा उनेमा घर में देखते ही है ना, सिनेमा घर में क्या होता है? दीवाल रहता नहीं रहता होगा, ठीक ना। मैच टाइप रहेगा ना तो ना इस तरह से खुचर खाचर रहेगा, ठीक ना। चला ताकि आवाज इसमें गूंजे, आवाज इसमें गूंजे। गूंजे मतलब प्रतिध्वनि हो सके, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे समझिएगा, आगे लिखोगे 17 मीटर की दूरी होने के कारण ही 17 मीटर की दूरी होने के कारण ही मंदिर मस्जिद में मंदिर मस्जिद में मंदिर मस्जिद में 17 मीटर की दूरी होने के कारण ही मंदिर मस्जिद में शांति का आभास होता है। शांति का आभास होता है। शांति के क्या होता है? आभास होता है। हो गया। लिखेंगे आप व्यक्तिकरण, हल्ला नहीं करो। व्यक्तिकरण 20 मिनट हो गया, लिखिए था हो जाएगा तो बोलिएगा। कोई बात नहीं, 10 मिनट क्या लिखे हैं? व्यक्तिकरण, 5वां गुण व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण लिखो।
व्यक्तिकरण हो गया। समझे बात। व्यक्तिकरण क्या होता है? जब समान आकृति तथा समान आयाम के वाले दो तरंग आमने सामने जो होते हैं हो जाते हैं तो कभी बोलते हैं व्यक्तिकरण कहते हैं। देखते होगा वैसे इसमें क्या होता है, आवाज जो होते हैं खूब तेजी सुनाई देगा, नहीं तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। देखते होगा दो लाउड स्पीकर आमने सामने रख दीजिएगा, क्या होगा? आवाज एकदम दुनिया क्या नहीं तो बिल्कुल क्या आने लगेगा। माइक के सामने जो होते हैं लाउड स्पीकर सामने माइक यहाँ रख दीजिए, बच पाएगा? नहीं बच, क्या क्यों नहीं बच पाता है? बोलो ना। व्यक्तिकरण वहां पर होता है। कभी होता है व्यक्तिकरण प्रकाश एवं अति ध्वनि दोनों में होता है। व्यक्तिकरण क्या होता है? प्रकाश एवं ध्वनि दोनों में होता है। समझ में आ रहा है? प्रकाश ध्वनि में क्या होता है बताइए? आमने सामने रखने से क्या होता है? बोलो ना। आवाज जो है गूंजने लगता है, और नहीं तो वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। समझ? कभी कभी एकदम रुक भी जाए तो इतना बुरी होता नहीं समझ जाएगा। आलगा सा टेर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है किसका प्रभावी होता है? व्यक्तिकरण के। तो लिखिएगा व्यक्तिकरण में जब समान आवृत्ति एवं आयाम वाले दो तरंग, जब समान आवृत्ति एवं आयाम वाले दो तरंग समान आवृत्ति वाले जब समान आवृत्ति एवं आयाम वाले दो तरंग जब समान आवृत्ति एवं आयाम वाले दो तरंग एक दूसरे पर आरोपित आरोपित एक दूसरे पर बात मिला लेना, ठीक ना। आरोपित क्वेश्चन क्या लिखना है? टकराती। आरोपित मतलब क्या लिख देना है? टारकी, टकराती। देखो जब समान आवृत्ति एवं आयाम वाले दो तरंग एक दूसरे पर आरोपित एक दूसरे पर आरोपित कोष्ठ में लिख देना है टकराती है। टकराती है तो तरंग की तीव्रता कहीं बढ़ जाती है। टकराती है तो तरंग की तीव्रता कहीं क्या होती है? बढ़ जाती है और कहीं शून्य हो जाती है। कहीं शून्य हो जाती है। इस घटना को व्यक्तिकरण कहते हैं। इस घटना को व्यक्तिकरण कहते हैं। हो गया। क्या लिखे हैं? समान आवृत्ति तथा आयाम वाले दो तरंग एक दूसरे को जब टकराती है तो वहां पे क्या होता है? आवाज या तो तीव्रता क्या होता है? बढ़ जाएगा, नहीं तो शून्य हो जाएगा। देखिए आगे व्यक्तिकरण से बचने के लिए आगे सवाल लिखे। व्यक्तिकरण से बचने के लिए दो लाउड स्पीकर को आमने सामने व्यक्तिकरण से बचने के लिए व्यक्तिकरण से बचने के लिए बचने के लिए दो लाउड स्पीकर को आमने सामने नहीं रखा जाता है। आमने सामने नहीं रखा जाता है। हो गया। यदि आमने सामने रख दिया जाए तो नहीं रखा जाता है। यदि आमने सामने रख दिया जाए तो रखा जाए तो कभी कभी बहुत तेज आवाज आएगी। कभी कभी बहुत तेज आवाज आएगी तो कभी कभी शून्य हो जाएगी। तो कभी कभी आवाज शून्य हो जाएगी।
हो गया। हो गया ना। एक और आ गया डॉपलर प्रभाव। क्या रह गया? एक भी क्लास और है, डॉपलर प्रभाव हो जाएगा खत्म। ठीक ना। ध्यान दीजिए, तो दिक्कत है ना, बंद कर दीजिए।